हेलो गाइस, युवराज हियर। वेलकम बैक टू द करियर बनाओ। तो फाइनली अभी तक एनटीए ने जेईई मेंस का रिजल्ट रिलीज नहीं किया है, बट उन्होंने आज एक न्यू आंसर की रिलीज किया, यानी कि उसी को रिवाइज किया है आंसर की को, जो कि पहले रिलीज किया था। तो अब मैं आपको कंफर्म बताऊंगा कि कब तक रिजल्ट आ जाएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि न्यू आंसर की में क्या क्या चेंजेस करे गए हैं एंड बोनस क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से बोनस क्वेश्चन किस किस शिफ्ट में मिले हैं, जिसमें कि टोटल 12 मार्क्स स्टूडेंट को एक्स्ट्रा मिले है टोटल मिला के। तो अब बात करते हैं कि क्वेश्चन कौन कौन से थे। तो उसमें जो क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन था 4 अप्रैल के शिफ्ट 1 में। वो क्वेश्चन था ये मैट्रिक्स से रिलेटेड, जिसमें से कि कुछ डाटा इनसफिशिएंट था, कैलकुलेट कर रहे थे, ठीक। एंड उसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन ड्रॉप हुआ है वो हुआ है 6 अप्रैल के फर्स्ट शिफ्ट में। वो क्वेश्चन रिलेटेड था लिमिट से रिलेटेड, तो उसका भी आंसर गलत आ रहा है या क्वेश्चन में कुछ फॉल्ट था, तो ये था। एंड जो थर्ड क्वेश्चन है जो कि ड्रॉप हुआ है वो 6 अप्रैल का ही शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है, जो कि सर्किल से रिलेटेड है, जिसमें कि आपको डाटा इनसफिशिएंट है, कुछ फाइंड करने को दिया है, बट वो डाटा कैलकुलेट नहीं हो पा रहा है। जिन बच्चों का एग्जाम 4 अप्रैल, 6 अप्रैल एंड 9 अप्रैल को हुआ था, उनके लिए एक छोटी सी खुशखबरी है, वो भी आपको बताएंगे। एंड जो लास्ट क्वेश्चन ड्रॉप हुआ था वो था 6 अप्रैल का ही सेकेंड शिफ्ट में। तो उसमें एक क्वेश्चन था जिसमें निकालना था लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। इसमें भी कुछ डाटा का इनसफिशिएंट था, मतलब बच्चे कैलकुलेट कर रहे थे लेकिन आंसर नहीं आ पा रहा था। कुछ भी रीजन है, जो मेन रीजन है या तो क्वेश्चन में फॉल्ट था या ऑप्शन में फॉल्ट था। मेनली यही दो चीज़ें था, जिसके कारण से बच्चे का टाइम भी लॉस हुआ, आंसर भी नहीं आया एंड टाइम तो लॉस हुआ। सबसे मेन कि उनका टाइम गया, क्योंकि बच्चे 2-3 बार उसको प्रैक्टिस करते हैं। उसके बाद ये 4 क्वेश्चन है। फिर एनटीए ने नया जो फाइनल की रिलीज किया है आज, उसमें उन्होंने ज़्यादा कुछ चेंजिंग बिल्कुल नहीं किया है। सिर्फ 9 शिफ्ट वाले जो 9 अप्रैल के शिफ्ट 1 में जो स्टूडेंट थे उनके लिए चेंजिंग हुए हैं। एंड उसमें चेंज हुआ है सिर्फ केमिस्ट्री सब्जेक्ट के मेनली 2 जो क्वेश्चन थे इंटीजर टाइप के, उसमें उन्होंने बस आंसर चेंज किया है, यानी कि वो उसका बोनस वो नहीं दे रहा है। अगर वो बोनस देते तो जिन बच्चों का एग्जाम 9 अप्रैल को शिफ्ट 1 में था, सबको 8-8 नंबर मिलता है, बट उन्होंने उसका आंसर चेंज किया है। इसका मतलब है कि पहले से जिन बच्चों ने उस क्वेश्चन को सही बनाया था एंड एनटीए ने उस क्वेश्चन को गलत कर दिया था, तो आप जाके रीचेक कर ले एंड फिर से उसको मैच करें। अगर आपका जो आपने आंसर टिक लगाया तो वो अगर मैच किया तो वही आपका आंसर होगा। एंड आपको मैंने सारा जो क्वेश्चन था वो एग्जैक्टली बता ही दिया, आपको जो फोटो वगैरह भी दिख ही रहे होंगे स्क्रीन पे। एंड अब बात करते हैं खुशखबरी क्या है। तो खुशखबरी मेनली यही है कि जो 9 अप्रैल के बच्चों के लिए जो बताया मैंने कि उनके लिए 8 नंबर बढ़ सकते हैं। अगर आपने सही बनाया था तो आप जाके नंबर कैलकुलेट करें, आपके 8 नंबर बढ़ जाएंगे और दोनों क्वेश्चन सही होते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे आपका थोड़ा सा रैंक तो जरूर बूस्ट हो जाए। साथ ही साथ जो जिन बच्चों का अप्रैल 4 और 6 अप्रैल को हुआ था शिफ्ट 1, 4 अप्रैल में शिफ्ट 1 में एंड 6 अप्रैल में शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2 में, उनको भी कुछ क्वेश्चन में बोनस मिले हैं। तो ये भी उनके लिए खुशखबरी है कि उनके भी वो मतलब जो भी मार्क्स है वो ऐड हो जाएंगे। खासकर जो 6 अप्रैल के शिफ्ट 1 के बच्चे, उनको 8 मार्क्स मिलने वाले हैं। इससे बहुत ज़्यादा उनका परसेंटाइज बढ़ेगा एंड रैंक भी बूस्ट हो जाएगा, क्योंकि एक नंबर से बच्चों का एनआईटी कॉलेज में एडमिशन छूट जाता है। उसके बाद आप बात करते हैं रिजल्ट कब आने वाला है। तो एनटीए का पूरा इतिहास को अगर आप देखोगे तो आंसर की रिलीज करने के विदिन 24 आवर वो रिजल्ट रिलीज कर देती है। तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि 24 आवर के अंदर रिजल्ट रिलीज होने वाला है, लेकिन नहीं हुआ क्योंकि एनटीए ने आंसर की में अपडेट किया। अब उन्होंने सब चीज़ फाइनल कर दिया, आंसर की भी अपडेट हो गया, तो अब विदिन 24 आवर वो रिजल्ट भी रिलीज 100% रिलीज कर देगी, क्योंकि जो कि आपको रात को ही मिल जाएगा। रात को 11-12 बजे तक मुझे लग रहा है कि रिजल्ट रिलीज हो जाएगी, नहीं तो मॉर्निंग में तो कंफर्म वो रिजल्ट कर ही देगी। एंड देखते हैं, मे बी मुझे 100% लग रहा है कि अब रिलीज कर देगी, क्योंकि अब कुछ चीज़ बचा नहीं। आंसर की भी उन्होंने रिवाइज कर लिया। बहुत सारे टीचर का कंसर्न था कि 7-8 क्वेश्चन में ये क्वेश्चन ड्रॉप होना चाहिए, बोनस मिलना चाहिए। तो एनटीए वालों ने देखा होगा उसको, बस उसको नहीं लगा होगा कि और भी क्वेश्चन ड्रॉप किया जाए, इसलिए उन्होंने ड्रॉप नहीं किया, बल्कि उन्हें केमिस्ट्री के 2 क्वेश्चन में लगा कि इसका आंसर उन्होंने गलत दे दिया था, तो उसको उन्होंने रिवाइज कर लिया। तो देखते हैं, वेट करते हैं रिलीज का। आप लोग ज़्यादा पैनिक ना हो एंड करियर बनाओ को सब्सक्राइब कर देते, क्योंकि जैसे रिजल्ट रिलीज होगा आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन करियर बनाओ की तरफ से मिल जाएगा। एंड उसके बाद आगे काउंसलिंग का प्रोसीजर होगा, कॉलेज में एडमिशन तक करियर बनाओ आपको सपोर्ट करेगा बहुत सारे चीज़ों में, जैसे डॉक्यूमेंट हो गया, कौन सा कॉलेज लेना है नहीं लेना है, कैसे काउंसलिंग होगा, ये सारा चीज़ें में आपको हेल्प करेंगे।